सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आपने देखा होगा कई सालों से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसने अपनी खुद की एक इम्पोर्टेंस को बहुत डेवलप किया है, और बिज़नेस के अंदर भी ह्यूमन रिसोर्स को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट रिसोर्स माने जाने लगा है। चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आज ह्यूमन रिसोर्स की सब जगह अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो क्यों, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ह्यूमंस या एम्प्लॉयज़ को आजकल अपना असेट माने जाने लगा है। ये आपके लिए अब लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप उनको सैलरी दे रहे नहीं। ये एक असेट है जिसको मेंटेन करने की बात हर बिज़नेस समझ रहा है कि यदि एम्प्लॉयज़ को आप संभाल सकेंगे, एम्प्लॉयज़ को आप रिटेन रख सकेंगे, तो आप एम्प्लॉयज़ के बलबूते जो आपका विज़न है, जो आपके ग्रोथ का चांसेस हैं, वो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में समझ में आती हैं। यदि हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आती है ये ह्यूमन रिसोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, एम्प्लॉय को रिटेन करना, क्वालिटी ऑफ वर्क वाइल लाइफ को बढ़ाना, ग्रीवियंस और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, गोल्स को अचीव करना, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, टीम स्पिरिट और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स समझ में आता है, सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स समझ में आता है। सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो गैप को फुलफ़िल करता है बिटवीन द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ वैकेंसीज़ हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप ह्यूमन रिसोर्स को प्लेस करके उस गैप को फुलफ़िल कर देते हो, जो कि रिक्वायर्ड कैंडिडेट की स्किल्स के हिसाब से होती है। ऐसे ही तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एम्प्लॉय रिटेंशन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ मैन पावर को एक्वायर नहीं करता, वो इस बात पे कंसंट्रेट करता है कि हम एम्प्लॉय को मेंटेन कैसे करें, अपने पास एज ए कैपिटल उसको संभाल के कैसे रखें। क्योंकि जितनी चीज़ें आप उनको सिखाएंगे एक्सपीरियंस के तौर पर, जितना समय वो आपका गुजारेगा, तो उतना ही वो आपके लिए काम का होता है। और यदि आप बार बार आपके यहाँ से एम्प्लॉय चले जाते हैं तो उनको नए रिक्रूट करके दोबारा समझाने में ज़्यादा कॉस्ट इनकर होती है। इसलिए एम्प्लॉय रिटेंशन आजकल ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस में समझ में आने लगा। इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ये किस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उनको जो जॉब फैसिलिटीज़ दी जानी है वो उनकी वर्क लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दे। पर्सनल लाइफ पर तो करेगी सैलरी के थ्रू, बट वर्क लाइफ के अंदर इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को बढ़ाना है। ऐसे ही रिड्रेसिंग द ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ये एड्रेस करता है प्रॉब्लम अमंग द एम्प्लॉयज़ विद इन द मैनेजमेंट सिंस इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बात को भी एड्रेस कर रहा है कि कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, कैसे कॉन्फ्लिक्टों को हटाया जाए, और कैसे उनके अंदर कोऑपरेशन को ऐड किया जाए। ऐसे ही आता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना चाह रहे हैं, टारगेट को समय तक कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को इस तरह से डायरेक्ट किया जाए कि वो गोल्स अचीवमेंट में हो। और ये तभी हो पाता है जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझ पाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। हम सभी को पता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिडिक्टेबल हैं, कब छोड़ कर चला जाएगा ये पता नहीं होता। और यदि आपको लगता है कि आपको मार्केट में सस्टेन करना है, तो मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन है ना, वो आपको मार्केट की भी तो नॉलेज देता है, आपके कंपटीशन को भी स्टडी करवाता है आपका, और उसी के बेसिस पे एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट को क्रिएट भी कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स। तो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि हम ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को समझें। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट को डेवलप करना और उनकी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि आपस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एज ए टीम को समझें और टीम मिल के बन के एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ को वैल्यू समझाती है कि आप कितने वैल्यूबल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है ना, ये डेवलप करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि वो एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए काम करता है, उनके सेफ्टी के लिए काम करता है, सिक्योरिटी के लिए काम करता है। और यहाँ उनको जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो तभी होगा जब उसको उसकी पसंद का जॉब दिया जाएगा, जिसके अंदर उसके अंदर क्या स्किल्स हैं। ऐसे ही देखिए
कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होता है उनको कई बार कुछ ऑब्स्टिकल्स सामने आते हैं, उनके हर्डल्स सामने आते हैं। तो जैसे जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, एक्टिविटी को करते चले जाते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स की स्टडी हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें इसमें कुछ चैलेंजेस नज़र आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल। तो ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन का बढ़ना, वर्क फोर्स का बढ़ना, न्यू टेक्नोलॉजी का बढ़ना, पॉलिटिक्स को रिमूव करना, ह्यूमन साइकोलॉजी एक चैलेंज है, लॉज एंड रेगुलेशन एक चैलेंज है, ह्यूमन रिलेशन को मेंटेन करना ये भी एक चैलेंज है। आज आप देखिए कि हर एक कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है, तो जितना वो सीखता चला जाता है, जितनी स्किल्स उसकी बढ़ती चली जाती है, जितना वो बेटर क्वालिफिकेशन उसकी होती चली जाती है, ऐसी ही एम्प्लॉय की से एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की भी बढ़ती चली जाती है। और इस एक्सपेक्टेशन को मैच करना आजकल के मैनेजर्स को कई बार क्या है कि हार्डल हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस की वजह से और ज़्यादा अपने गोल्स को और ज़्यादा बनाता चला जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो मैनेजमेंट की होती है ना एम्प्लॉय से, वो मैच करना या फुलफ़िल करना कभी कभार एम्प्लॉय के लिए एक चैलेंज है। ऐसे ही ग्रोइंग साइज ऑफ वर्कफोर्स, जिस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, सक्सेसफुल होती है, तो आपका जो वर्कलोड है वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज़ होने लगता है। और उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है मल्टीपल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका वर्कलोड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पर और टीम पर वो बढ़ जाता है। ये उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, इतने सारे लोगों को एक तरीके से वर्क एलोकेट करना, उनकी जॉब्स को लेके चलना, वो एक चैलेंज है। ऐसे ही इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए कितनी जल्दी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता रहता है, और जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा उतना आपके बिज़नेस को चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिज़नेस का प्रोसेस चेंज होने लगेगा। तो वहाँ पे मैनेजर्स को एक तरीके की प्रॉब्लम आती है कि आपका जो पुराना स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना भी एक चैलेंज है, क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के हिसाब से ट्रेंड करना ये एक चैलेंज है। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हो उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नए लोगों का रिक्रूटमेंट, ये भी एक चैलेंज है। फिर आता है आपका इंटरनल पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि एम्प्लॉयज़ कुछ र्यूमर्स, कुछ मिसलीड के थ्रू या और अदर लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस करने में, टास्क में। क्योंकि पॉलिटिक्स है, कोई किसी बात पे चला देता है, कोई किसी बात पे र्यूमर्स उड़ा देता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कई जगह देखी जाती है, और जिसका नुकसान ये होता है कि एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको रोकना अपने आप में एक एचआर मैनेजर्स के लिए चैलेंज माना गया है। फिर आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या संभव डील करते हैं साइकोलॉजी से, किसकी, ह्यूमन साइकोलॉजी, और इसका इम्पैक्ट क्या है बिज़नेस पे। क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपकी फिजिकल रिसोर्सेज और एसेट की तरह भी होती है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी का आप कोई सोच ही नहीं सकते कि आप क्या सोच सकते हो, आप क्या कर रहे हो, तो आपकी सोच को चेंज करना आसान नहीं होता। इसलिए एचआर मैनेजर्स के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा चैलेंजेस माना जाता है। ऐसे ही चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन, एम्प्लॉयज़ की सेफ गार्ड के लिए गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, हम जानते हैं इस बात को। तो कई बार ये डिफ़िकल्ट होती है कि जो ये लॉज बनाए जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हों, चाहे गवर्नमेंट द्वारा बनाए हों, चाहे एनवायरनमेंट के लिए बनाए हों, इन लॉज को फुलफ़िल करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। देन द लास्ट पॉइंट जो चैलेंज नज़र आता है वो है मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ एक्ट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, ये दिखा क्या रहा है एज ए मीडिएटर, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। क्योंकि इनको तो दोनों तरफ से सुनना है। मैनेजमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है, एम्प्लॉय अपनी एक्सपेक्टेशन बताता है मैनेजमेंट के साथ की। तो इन दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना और उनको मेंटेन रखना, ये भी एक अपने आप में चैलेंज माना गया है। तो यही आज का टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।